हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 69 डेटेड है आपका 18 दिसंबर 2020, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और क्लास 9th, इसका मैं आज वर्कशीट कराऊंगा जो कि चैप्टर पॉलिनोमियल जो कि चैप्टर नंबर 2 पे बेस्ड है। और ये पूरा का पूरा वर्कशीट नंबर 11, 12, 13 और 14 इसका एक रिविजनल पार्ट है, ठीक है ना। उसी का एक रिविज़न हो रहा है। इसमें दिया हुआ है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन 1 to 4। 1 से लेकर 4 तक जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसके 4 ऑप्शन हैं, उनमें से एक करेक्ट आंसर है। तो उनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है उस पर आपको टिक लगाएं। तो आइए देखते हैं सबसे हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज इतना। ध्यान देना कि एक्स स्क्वायर माइनस 8 ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो ध्यान देना कि इसकी जो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो इसके आंसर भी हमेशा 2 ही आएंगे। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा। तो ये देखो दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8, तो अगर मैं इसके बराबर में 0 रख दूँ, ठीक, इस वैल्यू के बराबर में अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूँ तो 0 रखते ही कि दूसरी तरफ कहाँ चला जाएगा, ये माइनस का 8 है तो दूसरी तरफ आकर के प्लस का 8 हो जाएगा। जब प्लस का 8 होगा और जो यहाँ पे जो स्क्वायर चढ़ा है दूसरी तरफ जा कर के ये स्क्वायर रूट में बदल जाता है, ठीक है। जब स्क्वायर रूट में जाकर बदलेगा तो इसके 2 आंसर आएंगे। √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और जब लिखेंगे तो जब रूट हटेगा तो 2 वैल्यू आएगी, एक बार प्लस में आएगी और एक बार माइनस में आएगी। जब प्लस माइनस में वैल्यू आती है तो इसकी एक ये आंसर आएगा और एक ये आंसर आएगा, एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है, सी में आपको ये दोनों के दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो उसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब हम लोग ध्यान देखिए सी में क्या है, इसका ये दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो सी इसका सही आंसर है। हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ में। लेफ्ट साइड में हमें ये दे रखी है, राइट साइड में हमें ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें दे रखा है, कह रहा है कि a+b का आंसर बताओ। तो लेफ़्ट साइड वाले तो क्या करना है, पहले लेफ़्ट साइड वाले को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में कंपैरिजन करके दोनों साइड को हम जो कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने पे जो आंसर आएगा वो देखते हैं क्या आता है। ये देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, लेफ्ट साइड में हमें ये दिया हुआ है वैल्यू, राइट साइड में हमें ये दिया हुआ है। तो लेफ्ट साइड वाले को जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये हमारी की पूरी की वैल्यू ये आ जाती है और राइट साइड में हमें ये दिया ही हुआ है। तो ध्यान देना इसमें क्या करना, जो एक्स का कॉफिशिएंट a+b है और यहाँ पे एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो है -3। तो इन दोनों का जो हम लोग यहाँ पे हमें लिखना है ऑन कंपेयरिंग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ इस खाली जगह पे लिख देना है ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। जब कंपेयर करेंगे तो आप पाओगे कि इसका a+b जो होगा वो -3 के बराबर। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो उस ऑप्शन में आएगा b में जो आंसर है वो बिल्कुल -3 दिया हुआ है, तो b इज़ द राइट आंसर। दोस्तों आइए बढ़ते हम लोग इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये देखो दोस्तों, इसका जो तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ x² + mx - 30 और राइट साइड में दे रखा है ये वैल्यू, तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m की वैल्यू इन 4 ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू होगी। तो इसमें भी सिमिलरली वैसे ही करना है कि इसमें राइट साइड को सॉल्व करना है और लेफ़्ट साइड से कंपेयर करना है। ये देखो दोस्तों, जब आप लेफ़्ट साइड में आपकी ये वैल्यू है, राइट साइड में ये वैल्यू है, जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपको ये मिल जाएगा x² + 1x - 30, ठीक है। और ये इसके बाद क्या करना है, जो x का जो कॉफिशिएंट है m और यहाँ पे x का जो कॉफिशिएंट है 1, इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पे आपको m की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। तो m की वैल्यू विल बी 1, तो b विल बी द राइट आंसर। दोस्तों आइए बढ़ते हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो दोस्तों, चौथा क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ़ द फैक्टर ऑफ दिस देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर। हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन को हमें जब सॉल्व करेंगे, जब पॉलिनोमियल दिया हुआ हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कह रहा है कि ये और ये इसके अगर वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इसके मतलब ये सॉल्यूशन है, जीरोज़ हैं, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखते हैं इसको करते कैसे हैं। अगर दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन का जो ये है, अगर इसको आप सॉल्व करोगे
तो ये आप कंटिन्यू इस तरीके से सॉल्व होगा। और सॉल्व करने के बाद में, ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद में आप पाओगे कि इस तरह की ये जो दो वैल्यूज़ आ रही है वो उसके फैक्टर होंगे। अगर मैं इन वैल्यूज़ को अगर मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इक्वेशन अगर इसको जब मैं 1 जब मान लेता हूँ तो क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 विद, जो ये कह रहा था ना कि जो ये दोनों वैल्यू क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। जब फैक्टर होगा तो हम इन फैक्टर को इस वैल्यू से कंपेयर करके देखते हैं। जब मैं इस वाले वैल्यू को जब इससे कंपेयर करके देखता हूँ, ठीक है ना, यहाँ देखो ऑन कंपेयरिंग द बोथ साइड, जब मैं कंपेयर करके देख रहा हूँ तो ध्यान देना इस यहाँ पे प्लस के फॉर्म में दे रखा है, तो इसको प्लस के फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस लगा, ये जो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा, 3 के साथ में ले लेंगे, बाहर की तरफ में यहाँ पे प्लस लगाते हैं। जब प्लस लग जाएगा तो ये बिल्कुल कुछ इस तरह की फॉर्म बन करके आ रही है, इस ax + b के बराबर में बन के आ रही है। जब हम लोग कंपैरिजन करके देखेंगे तो कंपैरिजन करने पे हमें a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू -3 जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। दोस्तों आइए बढ़ते हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देना दोस्तों, जो ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए हुए हैं। अब जो 5th क्वेश्चन दे रखा है, इवैल्यूएट बाय द यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी, हमें ये इन तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है, वो भी एक आइडेंटिटी लगा करके, ठीक है ना, आइडेंटिटी लगा करके हमें सॉल्व करना है। और इनमें से तीनों में कौन कौन सी आइडेंटिटी लगेगी उसको कंटिन्यू हम लोग बारी बारी करके सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करना कैसे है। ये देखो दोस्तों, 5th क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है 997 की पावर 3 है, तो 997 को मैं 1000 - 3 लिख सकता हूँ, उसकी पावर 3 हो जाएगी। और जब इसको हम लोग खोलेंगे तो हमें पता है कि a - b की पावर 3 कितना होता है, तो यहाँ ध्यान देना x - y की पावर 3 क्या होता है, ये फार्मूला है हमारा, ठीक है। इस फार्मूले पे हमें इसको ओपन करना है। जब ये वैल्यू जब इसके ये सभी वैल्यू जब इसके अंदर पुट करेंगे तो पुट करने पे आपका सोल्यूशन कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। ये वैल्यूज़ कुछ इस तरह, ध्यान देना, ये 27 लिखा हुआ है, ठीक है, ये कुछ और वैल्यू नहीं है, 27 लिखा है, ठीक है, ये जो है ना ये 27 लिखा हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे जो आपको फाइनल आंसर आएगा दोस्तों ये आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका दोस्तों जो 5th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है दिया हुआ है 106 मल्टीप्लाइड बाई 94, तो 106 को मैं 100 + 6 लिख सकता हूँ और 94 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 - 6, तो ये एक कुछ इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। a + b, a - b क्या हो जाता है, a² - b²। तो जब आप इसको इस तरह से ओपन करोगे तो ओपन करने पे जो आपका जो फाइनल आंसर आएगा दोस्तों 9964, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो थर्ड पार्ट है वो दिया हुआ है, थर्ड पार्ट कि 351 की पावर 2 - 350 की पावर 2, तो ध्यान देना यहाँ पे जब a² - b² होता है तो ये एक फार्मूला बन के आता है, यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो एक फार्मूला बन के आता है a + b × a - b। तो इसी फार्मूले पे इसे हमें खोलना है। तो a + b क्या हो जाएगा ये, और a - b हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 701 और इन दोनों को माइनस करोगे तो आएगा 1, और इनको फाइनली जो सॉल्व करने पे आपका आएगा 701 आंसर आएगा दोस्तों। तो इसके तीनों पार्ट ख़त्म हो जाते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने इसके तीनों पार्ट कंटिन्यू करा दिया हुआ है। अब हम लोग जो छठा क्वेश्चन दे रखा है, दे रहा फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी, इन सभी के अंदर क्या करना आपको, आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है ना, आइडेंटिटी लगानी है। और किस में कौन सी आइडेंटिटी, हर किसी के अंदर हो सकता है कि अलग अलग आइडेंटिटी लगे, तो आपको तो उन सभी में जो आइडेंटिटी लगेगी उसी आइडेंटिटी के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं 1 से लेके 6 तक सारे क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है दिया है 9x² + 4y + 12xy, तो इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा ये दोस्तों, ठीक है, कुछ इस तरीके से ओपन होगा। और ये इसी तरीके से क्यों ओपन होगा, क्योंकि एक फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², तो इसी फार्मूले के बेस पे ये ओपन होगा। जब ओपन होने के बाद में इसके सारे के सारे फैक्टर क्या आएंगे, एक ये आ जाएगा और एक
ये आ जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ में। ये देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है तेरा का 4a² माइनस 4a प्लस 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये इस वाले आइडेंटिटी के हिसाब से ओपन होगा, और इसका जो फाइनल जो आंसर आएगा 2a माइनस 1, फिर 2a माइनस 1, तो ये इसके फैक्टर्स आएंगे। और इसका जो देखते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ हमें, 9 माइनस 4x²। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं इसे हम लोग, ठीक है। और 4x² को 2x की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका जो दोस्तों फाइनल आंसर आएगा ये, और ये इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, हमारी ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। इसमें हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि x² माइनस y² डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको हमें सॉल्व करना है कुछ इस तरीके से। 5 को हम क्या कर सकते हैं, 5 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं, और आगे सॉल्व होकर के इसके जो फैक्टर्स आएंगे दोस्तों ये आएगा, और ये भी ओपन होगा कुछ इस वाले फॉर्मूले पे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो इसका 5th पार्ट दे रखा है दोस्तों हमें, इस क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट दिया हुआ है x² प्लस 6x माइनस 9। ये जो ओपन करेंगे दोस्तों ये इस तरीके से ओपन करेंगे, और ये ओपन होगा बिल्कुल इस वाले फॉर्मूले पे ओपन होगा, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले पे दोस्तों ये ओपन हो जाएगा, और जब ओपन करने के बाद जो इसका जो फाइनल जो आंसर आएगा वो ये आएगा x + 3। तो आइए दोस्तों इसका लास्ट पार्ट रह रहा है, इसको करना कैसे आइए बताता हूँ मैं आपको। ये देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो 6th पार्ट है जो कि लास्ट है, इसका दिया हुआ है कि x² प्लस 2x माइनस 15। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर कोई सी भी आइडेंटिटी आप नहीं लगा पाओगे, ठीक है। जब कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगेगी तो हमें क्या करना है, जो मिडल टर्म होता है इस मिडल टर्म को ब्रेक करने के बाद ही इसको सॉल्व करेंगे। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम या जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। 5 माइनस ये 3 है दोस्तों, ध्यान देना, ये जो कटा हुआ है ना ये एक्चुअली में 3 दिया हुआ है, ठीक। तो ये 3 है, तो 5 माइनस 3x, और इसको जब आप कंटिन्यूली जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा x माइनस 3 और x प्लस 5। तो x माइनस 3 और x प्लस 5 जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके 6 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के मैंने आपको 6 पार्ट करा दिए हुए हैं, ठीक है। और अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन है, दे रखा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग एरिया ऑफ दिस। कह रहा है कि एक सपोज करो कोई रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का ये लेंथ कुछ है और इसकी बी भी कुछ है, और इसका जो टोटल जो एरिया जितना जो इसका जो कवरिंग एरिया है वो एरिया दे रखा है हमें। एक जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो है x² माइनस 14x प्लस 40, ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करने पे हमें पता है कि आराम से लेंथ और ब्रेथ हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करना कैसे है। ये देखो दोस्तों 7th क्वेश्चन का जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है x² माइनस 14x प्लस 40। इसको जब आप मिडल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपका कुछ आंसर ये इस तरह का आएगा, ठीक है। इस तरह का आंसर आपका ये आ जाएगा जो कि दिया है कि x माइनस 4 x माइनस 10। इसमें से अगर मैं इसको लेंथ मानता हूँ तो ये वाली वैल्यू ब्रेथ हो जाएगी। अगर मैं इस वाली वैल्यू को लेंथ मानता हूँ तो ये वाली वैल्यू हमारी ब्रेथ हो जाएगी। तो दोनों में से कोई सी वैल्यू आप लेंथ ले सकते हो, किसी को आप ब्रेथ ले सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों इस वर्कशीट नंबर 69 के टोटल 7 जो क्वेश्चन दे रखे थे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और क्लास 9th और क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट पाने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।